मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में घर में गरीबी आने के असबाब में से 26 ऐसी वजह आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। और ये 26 ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें इंसान कंटिन्यू करता रहता है। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम नहीं होता, और जब पता नहीं होता है और वो गलती हमसे अनजाने में होती रहती है और हमें उसका इल्म नहीं होता है, तो घर के अंदर गरीबी ही रहती है, जिसकी वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें, बलाएं, आफतें और ये सब परेशानियां आने लगती हैं। जब आप परेशान होने लगो, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, या आपके घर से तंगदस्ती जाने का नाम ना ले, या आप इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपके घर में नहीं रुक रहा है, तो फिर आप ये सोचिएगा हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से आज हमारे घर के अंदर पैसा या ये माल वगैरह नहीं रुक रहा है। जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा उठ जाता है, हम कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 ऐसी गलती जिसे इंसान करके गुर्बत में फंसता चला जाता है। अब आइएगा एक एक करके आप समाअत कीजिएगा। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जहां पर गुसल खाना होता है, हमाम वगैरह बना हुआ होता है और टॉयलेट जरा दूर होती है, या मान लीजिएगा टॉयलेट उसमें घर में बहुत सारे लोगों के नहीं होती, अलग होती है, तो वो क्या करते हैं कि जब उनको पेशाब आता ना, तो वो बाथरूम ही यूज कर लेते हैं, गुसल खाने में ही जाकर पेशाब करके आ जाते हैं और पानी बहा दिया करते हैं। तो अगर आपको ये मालूम नहीं था अब तक कि गुसल खाने में पेशाब करने से गरीबी आती है, तो फिर आज के बाद मेरे प्यारे अजीज ये गलती कभी नहीं करना है। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। टूटी हुई कंघी से कंघा करना, जैसे जिससे हम कंघी से कंघा करते हैं ना, उसके दंदाने टूट जाते हैं। अगर दंदाने टूट गए और फिर भी आप उसको यूज किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप टूटे हुए कंघा या कंघी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर टूट गया है तो उसको उठा कर रख दीजिएगा, दूसरा इस्तेमाल करिएगा, ताकि आपके घर के अंदर गरीबी का सबब ना बने। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। अब टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है, जैसे पानी पीने का गिलास है, ठीक है, पानी पीने का गिलास है, या खाना खाने की सब्जी वगैरह लेने की प्याली है। अब अगर उस प्याली में आप खा रहे हैं रोजाना खाना और उस गिलास में पानी पी रहे हैं और उसका कनारा चटक रहा है, समझे, उसका कनारा चटक गया है और उस किनारे में मैल कुचैल भर जाता है, जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसमें मैल कुचैल भर जाता है और फिर उसी में आप खा रहे हैं। तो देखिएगा जब टूटे हुए बर्तन के अंदर मैल कुचैल भर गया, फिर उसी में आप पानी पी रहे हैं, फिर उसी के अंदर से आप खाना खा रहे हैं, सब्जी वगैरह आप लेकर के खा रहे हैं, तो जो मैल उसके टूटे हुए बर्तन की किनारी में भरा हुआ है, तो उसके अंदर गंदे जरासीम और जहरीले जरासीम पैदा हो जाते हैं। और जब उसके अंदर आप कोई भी सब्जी वगैरह लेंगे या पानी वगैरह लेकर के पिएंगे, तो उस मेल में से जरासीम निकल निकल के आप खाने वाली ग़िज़ा में या पानी में शामिल हो जाएंगे और वो आपके पेट के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान बीमार होगा। और बीमार होगा तो जाहिर सी बात है रुपया पैसा बीमारी पे लगता है और इंसान तंगदस्ती में फंसता चला जाता है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है घर में कूड़ा कबाड़ा रखना। घर के अंदर बहुत सारे लोग क्या करती हैं औरतें कि झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद वो एक कोने में इकट्ठा कर देती हैं, एक कोने में इकट्ठा कर देती हैं, फिर दोपहर को लगाती हैं, फिर कोने में इकट्ठा कर देती हैं, शाम को लगाती हैं, फिर कोने में इकट्ठा कर देती हैं। इस तरीके से कई कई दिन का कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप ऐसा करती हैं तो ऐसा मत करिएगा। जो कूड़ा आपके घर में निकला है ना, उसको आप भर के कचरे के डब्बे में डलवा दीजिएगा, घूरी वगैरह पर फेंक दीजिएगा। नंबर 5, 5वें नंबर पर आती है रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। तो रिश्तेदारों से बदसलूकी का मतलब ये होता है कि आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, और जब मेहमान आते हैं तो बहुत सारे लोग मेहमानों के आने से बड़ा खुश होते हैं,
लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि अगर उनके घर मेहमान आ जाएं तो मेहमान आने से वो मतलब अंदरूनी तौर से उनके ऊपर गिरा गुजरता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों आ गया, अब हमारा खर्चा होगा, अब हमारा खर्चा होगा, पैसे उठेंगे, और जैसे तैसे हम अपने घर का खर्चा पानी चला रहे थे, ऊपर से ये मेहमान आ गए। तो इस तरीके से जो लोग ये सोचते हैं ना, मेहमानों का आना भारी समझते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे भाई, मेहमान एक अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं। क्या होते हैं? हाँ, अल्लाह की रहमत होते हैं। और जब अल्लाह की रहमत होते हैं ना, और जब मेहमान तुम्हारे घर में आ गए तो अल्लाह की रहमतें खूब होती हैं। हाँ, अल्लाह की रहमतें खूब होती हैं। क्यों? देखिएगा, किताबों के अंदर लिखा है कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल पहले उस घर में उस मेहमान का रिस्क पहुंचा देता है। 1 साल पहले, जैसे आपके घर कोई मेहमान आने वाला है तो 1 साल पहले उस मेहमान का रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके यहां पहुंचा दिया है। वो मेहमान आएगा और वो अपना रिस्क खा के चला जाएगा, लेकिन उस मेहमान के आने की बरकतों से आपके घर की बरकतों में इजाफा हो जाएगा और खूब बरकतें होंगी, है ना। अब आगे चलते हैं। नंबर 6, बाएं पांव से पाजामा या पैंट वगैरह पहनना। बहुत सारे लोग पाजामा बाएं पांव से पहनते हैं या पैंट वगैरह। तो जिन लोगों का बायां पांव चलाने की आदत है, तो जब भी आप कोई कपड़ा वगैरह पहने तो सीधा हाथ डालें, सीधा पैर डालें, इस तरीके से हमें ये करना है। तो जब भी आप पजामा वगैरह पहनेंगे ना, तो आप सीधे पैर से शुरू करिएगा और बैठ करके पजामा पहनिएगा। नंबर 7, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के बीच में सोना, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ी और खाना खाया सो गए। हाँ, खाना खाया सो गए। तो मगरिब और इशा के बीच में जो बंदा सोता है तो ऐसे सोने से भी गरीबी आती है, घर की बरकतें चली जाती हैं। और मगरिब और इशा के बीच में सोना वैसे भी मकरूह है। तो मगरिब और इशा के बीच में नहीं सोना चाहिए, बल्कि मगरिब का खाना खाए आराम से टहलिएगा, चहलकदमी करिएगा और इशा की नमाज पढ़ के सो जाइए। हाँ, इशा की नमाज पढ़ के सो जाइएगा। अब आगे चलते हैं। नंबर 9 और नंबर 8, मेहमान के आने पर नाराज होना। कोई मेहमान आपके घर आया और आप उससे नाराज हैं, बोल नहीं रहे। हो सकता कोई नाराजी हो भाई आपकी। तो अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया, उसकी हल्की फुल्की आपसे नाराजी थी या आपकी नाराजी थी, जब वो घर आपके आ गया ना, तो वो कहते नहीं है कि अगर दुश्मन भी घर आ जाए तो उससे मोहब्बत से पेश आना चाहिए, है ना। मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हाँ, मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उसकी कद्र करना चाहिए और मेहमान नवाजी करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी मेहमान, अगर कोई रिश्तेदार आपका आए तो उससे नाराज नहीं होना है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है, कई रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है। और आगे नंबर 9, आमदनी से ज्यादा खर्च करना। हाँ, आमदनी से ज्यादा खर्च करना मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए महीना है या 25,000 रुपए महीना है या 35,000 रुपए महीना है, और आप महीने में खर्च कर दे रहे हैं 15 की बजाय 20,000, 25 की बजाय 30,000, तो अगर आप अपनी सैलरी से ज्यादा, तनख्वाह से ज्यादा महीने में खर्चा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप 15,000 की आपकी सैलरी थी, आपने 20,000 का खर्च किया इस महीने में, तो 5,000 के आप कर्जमंद हो गए, 5,000 के कर्जमंद हो गए। तो इसलिए जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी पेमेंट आती महीने में, उससे कम ही खर्च करें, पैसे को बचा करके रखिएगा, ताकि वो आपके दुख में, तकलीफ में, आने जाने में, घर के खर्चे में जो है आपके काम में आता रहे। क्योंकि थोड़ा बहुत बजट होना भी जरूरी होता है कि पता नहीं कब कोई परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो हम अपना इलाज करा सकें।
तो कभी भी आपको आमदनी से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो ये भी एक गरीबी आने का सबब बन जाता है। नंबर 10, दांतों से रोटी काट काट के खाना। हाँ, ऐसे करके जो लोग बना लेते हैं और काट काट के खाते रहते हैं, बल्कि तोड़ के नहीं खाते हैं। इसका रोल बना के खा लेते हैं। हाँ, रोल बना के बहुत सारे लोग खाते हैं। तो रोल बना के नहीं खाना, बल्कि हाथों से तोड़ तोड़ के सीधे हाथ से खाना है। हाँ। नंबर 11, 40 दिन से ज्यादा मुंह जेरे नाफ रखना। जो मतलब शर्मगाह के बाल होते हैं, नाफ के नीचे के बाल होते हैं, वो 40 दिन से ज्यादा अगर कोई रखता है तो ये मकरूह है और इससे भी गरीबी आती है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। नंबर 12, दांत से नाखून काटना। दांत से नाखून काटना कैसे? ऐसे। हाँ, इस तरीके से काटते रहते ना नाखून। हाँ, तो क्या नहीं करना, नाखून नहीं काटना है। नाखून नहीं काटना, खाली कटर से काटना। हाँ, नाखून तराश या नाखून कटर से नाखून काटना है, दांतों से नहीं काटना है। क्यों? इसलिए कि इससे भी नहुसत आती है और गरीबी आती है। नंबर 13, 13वें नंबर पर आता है फटे हुए कपड़ों को अपने जिस्म पर ही सी लेना। हाँ हाँ हाँ, फटे हुए कपड़े अपने जिस्म पर सी लेना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ फट गया और इसे हम पहने पहने सी रहे, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि इसे उतारिएगा और उतारने के बाद तब मशीन से सी लिएगा। नंबर 14, 14वां नंबर पर आता है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हाँ, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है क्या, कि नमाज भी नहीं पढ़ते और सूरज निकल आता है तब उठते हैं। कब उठना चाहिए उनको? फजर की नमाज से पहले। फजर की नमाज पढ़े, फिर चाय नाश्ता, फिर स्कूल चले जाओ। हाँ, स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं और जो बड़े लोग हैं वो अपने काम पे लग जाए। हाँ, ठीक है। तो हमें सूरज निकलने तक नहीं सोते रहना, क्योंकि रिस्क जो तकसीम होता है, रोजी जो बढ़ती है ना, वो सुबह के वक्त में बढ़ती है। जो लोग सोते रह जाते हैं तो समझो वो रोजी को खो देते हैं, और जो जागते हैं वो पा लेते हैं। वो कहते नहीं है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, है ना, जो सोएगा वो खोएगा। तो इसलिए जल्दी उठना है, सूरज निकलते तक नहीं सोते रहना है। नंबर 15वें नंबर पर आता है दरख्त के नीचे पेशाब करना। जैसे कोई पेड़ है, कोई दरख्त है और वहां पर ठंड हो रही है, साया है, और आप वहीं पर पेड़ के नीचे पेशाब करने के लिए बैठ गए, तो इसलिए कभी भी आपको पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना है। इससे तंगदस्ती और नहुसत आती है और गरीबी आ जाती है। नंबर 16, बैतुल खला में बातें करना। टॉयलेट में बातें करना। अगर आप टॉयलेट के लिए गए हुए हैं तो आप बातें नहीं करना है। फोन वगैरह आ गया तो फोन पे भी बातें नहीं करना है। बाहर आने के बाद में कोई टॉयलेट पे बातें करे, फिर पबजी खेले। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बेटा कह रहा है हमारा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में पबजी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? पबजी। हाँ, पबजी खेलते हैं। तो मोबाइल भी नहीं चलाना है, ना पबजी खेलना, कुछ नहीं करना है आपको। बस फारिग होने के बाद बाहर आकर के आप मोबाइल वगैरह यूज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 17, उल्टा सोना। उल्टा सोना, जो पेट के बल सोते हैं, इसे सोने से मना किया गया है, क्योंकि पेट के बल सोना भी ये जहन्नमियों का तरीका है। जो लोग पेट के बल सोते हैं, उल्टे सोते हैं, तो इससे भी घर में नहुसत आती है। नंबर 18वें नंबर पर आता है बगैर वजू के कुरान पढ़ना। बगैर वजू के कुरान पढ़ना। आपने वजू नहीं किया और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गए, तो देखिएगा इसमें दो चीजें होती हैं। अगर कोई जबानी पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है बिना वजू के भी, और अगर कोई कुरान शरीफ लेके उसे हाथ में लेकर के पढ़ रहा है, छू रहा है कुरान शरीफ को, तो फिर उसके लिए वजू का होना जरूरी है। जब भी आप कुरान शरीफ छुएं तो वजू होना, हाँ, वजू होना जरूरी है। अगर हम वजू नहीं करेंगे तो शायद दुआ कबूल नहीं होंगी। हाँ, कुरान शरीफ
जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हराम होगा। यानी हाथ में लेकर के छू करके कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो बिना वुजू के कुरान शरीफ छूना क्या है, ये हराम है। हाँ, इसलिए कुरान शरीफ जब भी आप छुएं तो वुजू करके छुएं। अब आगे चलते हैं नंबर 19, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में हंसना, तो बहुत सारे लोग क्या है, जैसे जनाजे को लेकर गए और कब्र में मैयत को उतारते ना, तो बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, भाई इलेक्शन कैसा रहा और आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, और दुनिया भर की बातें करते हैं। तो कब्रिस्तान में क्या नहीं करना, बातें नहीं करना है। जो कब्रिस्तान में बातें करते हैं, हंसते हैं, तो उससे कब्र में अंधेरी आती है और घर में भी बेबरकती आती है। तो इसलिए आप जो है जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो कलमा शरीफ का विर्द करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ताकि मैयत के लिए इसाले सवाब होता रहे। नंबर 20 नंबर पर आता है फूंक से चिराग बुझाना। बहुत सारे लोग घरों के अंदर चिराग होता है तो फूंक से बुझाते हैं, है ना। हर किसी के यहाँ तो इन्वर्टर है नहीं, बहुत सारी जगहों पर डिबिया, लालटेन वगैरह चलती है, मोमबत्ती वगैरह जलती है, और बहुत सारे लोग घर में आज भी चिराग जलाते हैं। अगर इन्वर्टर है तब भी चिराग बहुत सारे लोग जलाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर मोमबत्ती, चिराग वगैरह जलता है या लाइट चली जाती है, घर में अंधेरा हो गया और आपने चिराग जला लिया या मोमबत्ती जला ली, तो उसे फूंक से नहीं बुझाना है। और कैसे बुझाना है, हाथ की हवा से। हाँ, हाथ की हवा से या किसी भी इशारे से, इस तरीके से किसी भी चीज से बुझा देना, लेकिन फूंक नहीं मारना है। नंबर 21वें नंबर पर आता है हाथ धोए बगैर खाना खाना। बिना हाथ धोए खाना खाना। जो लोग बिना हाथ धोए खाना खाते हैं ना, तो हुक्म ये है उनके लिए कि वो पहले हाथ धोएं, उसके बाद खाना खाएं। और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो उनके हाथों में गंदे जरासीम रहते हैं, और जब वो खाना खाते हैं ना, तो वो जरासीम लुकमे में, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, और जब पेट में चले जाते हैं तो फिर बीमार इंसान हो जाता है। तो ये आपको जब भी खाना खाना है तो हाथ धो करके ही खाना खाना है। नंबर 22वें नंबर पर आता है अपनी औलाद को कोसना। अपनी औलाद को कोसना मतलब क्या है, गाली देना। हाँ, अपनी औलाद को बुरा भला कहना, हाँ, उनको ताने देते रहना। कोसना जिसे कहते हैं, तो अपनी औलाद को नहीं कोसना है, बल्कि माँ बापों का काम होता है दुआ देना औलाद को। नंबर 22वें नंबर पर आता है झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोग बात बात पे कसम खाते हैं, कभी अल्लाह की, कभी रसूल की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो जो लोग झूठी कस्में खाते हैं, तो झूठी कस्में खाने से भी घर में तंगदस्ती, घरगृहस्थी आती है। नंबर 23वें नंबर पर आता है मकड़ी का घर में जाला साफ ना करना। जैसे घरों में मकड़ी का जाला लग जाता है तो क्या करना चाहिए, ना मकड़ी को मारना चाहिए, ना जाले को साफ करना चाहिए। हाँ, घर में जाला जहां भी दिखे तुरंत साफ कर दो। हाँ, मकड़ी का जाला जहां भी घर में दिखे उसे तुरंत साफ कर दो। अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या आएगी, गरीबी। हाँ, तो घर में गरीबी आ जाती है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में मकड़ी का जाला कहीं पर लगा हुआ है तो उसे फौरन साफ कर देना चाहिए। नंबर 24वें नंबर पर आता है कि कुरान मजीद ना पढ़ना। घरों के अंदर कुरान शरीफ रखा रहता है और बहुत सारे लोग जो है कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं, कुरान शरीफ के ऊपर गर्दो गुबार जम जाती है। तो देखिएगा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, घर में कोई भी अगर कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है तो कुरान शरीफ रोजाना पढ़ें। फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, जब भी आपको वक्त मिले आप रोजाना कुरान शरीफ अपने घर में पढ़िएगा, ताकि घर के अंदर बरकतें होती रहें। नंबर 25वें नंबर पर आता है बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाना। बिना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना। हाँ, करना क्या है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। और जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो हमारे खाने में शैतान शरीक नहीं होता है, शैतान शरीक नहीं होता है। और जो लोग बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाते हैं तो खाने में बेबरकती हो जाती है और शैतान उसके साथ में खाने लगता है। नंबर 26वें नंबर पर आता है रात को झाड़ू लगाना। बहुत सारी औरतें रात में झाड़ू लगाती हैं, तो हमें रात में झाड़ू नहीं लगाना है। अगर वाकई अगर जरूरत है सफाई की, आप कहीं बाहर से आए
और आपके घर में कूड़ा कबाड़ा कचरा वगैरह है तो आप सफाई कर सकते हैं, क्योंकि सफाई भी निस्फुल ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई जो है वो निस्फुल ईमान है, यानी आधा ईमान है। आप अपने घर में साफ सफाई रखिएगा, सुबह में झाड़ू लगाइएगा या दोपहर में लगाइएगा, लेकिन रात को झाड़ू लगाने से परहेज रखिएगा। तो ये 26 बातें जो हमने आपके सामने बयान की हैं, इन 26 बातों का आप ध्यान रखें और ये गलती आप ना करें। अगर इन 26 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर खूब बरकतें होंगी और खूब रहमतें नाजिल होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपके घर के ऊपर खास फजलो करम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करो बेटा।